जरा सोचिए, अगर आपके पास अपनी खुद की एक टाइम मशीन हो तो? नहीं नहीं, कोई असली मशीन नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर ही एक ऐसा जबरदस्त टूल जो आपको अतीत के बोझ से आजाद कर सके और भविष्य की चिंताओं को भी शांत कर दे। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अक्सर पुरानी यादों में खोए रहते हैं, ये सोचते हुए कि काश ऐसा होता या वैसा होता तो क्या होता? या फिर शायद आप आने वाले कल को लेकर परेशान रहते हैं, उन चीजों के बारे में सोचकर जो अभी तक हुई भी नहीं है। सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग समय के इन दो किनारों के बीच ही फंसे रहते हैं, और इस चक्कर में हम आज में, इस पल में जीना ही भूल जाते हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस एहसास को बड़े अच्छे से बताती है। समय का स्वभाव बड़ा अजीब और लचीला होता है। जब आप किसी मज़ेदार काम में लगे होते हैं तो ये बहुत तेज़ी से गुजरता है, और जब आप बोर हो रहे होते हैं तो यही समय खिंचता हुआ महसूस होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यही कि हमारा समय का अनुभव घड़ी की सुइयों से उतना तय नहीं होता जितना हमारे मन की हालत से होता है। तो अगर समय एक एहसास है, तो हमारा दिमाग इसे मैनेज कैसे करता है? पता है, जिस तरह से हमारा दिमाग यादों को स्टोर करता है वो बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। उसके पीछे एक छिपा हुआ एक बड़ा ही दिलचस्प ढांचा काम करता है। साइकोलॉजी की दुनिया में इस पैटर्न को गेस्टाल्ट कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक धागे में पिरोए हुए मोतियों की माला हो। वो धागा है एक कोई मजबूत इमोशनल घटना, और हर एक मोती उस इमोशन से जुड़ी एक अलग याद है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उस पहली घटना को क्या कहते हैं जो इस पूरी चेन को शुरू करती है? उसे कहते हैं सिग्निफिकेंट इमोशनल इवेंट, या शॉर्ट में कहे तो SEE। यही है जड़। मिसाल के तौर पर हो सकता है बचपन में किसी कुत्ते के काटने का डर, यानी SEE, बाद में कुत्तों को लेकर होने वाली हर घबराहट और चिंता की वजह बन जाए। ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हम अपनी यादों के इस छिपे हुए स्ट्रक्चर को उसे ढूंढे कैसे? चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपनी खुद की टाइमलाइन को खोजते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए रुकें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने अतीत, अपने पास्ट के बारे में सोचिए। वो कहाँ है? क्या वो आपके पीछे है, या आपकी बाईं ओर, या कहीं और? ज्यादा सोचना नहीं है, बस जहां भी आपको अपना अतीत महसूस हो रहा है उस तरफ इशारा कीजिए। बहुत बढ़िया। अब चलिए भविष्य के लिए भी यही करते हैं। आपका भविष्य कहाँ है? क्या वो आपके सामने फैला हुआ है, या शायद आपकी दाईं तरफ? एक बार फिर बस उस दिशा में इशारा कीजिए जहां आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। तो आपने अभी अभी जो खोजा है वो एक काल्पनिक लाइन जो आपके अतीत, आज और भविष्य को जोड़ती है। वही आपकी पर्सनल टाइमलाइन है। ये समय का आपका अपना अंदरूनी नक्शा है। हर किसी की टाइमलाइन थोड़ी अलग होती है, जो ये दिखाती है कि हम दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। तो अब जब आपने अपनी टाइमलाइन खोज ली है तो इसका मतलब क्या है? पता चलता है कि हम इसे दो मेन तरीकों से महसूस करते हैं। क्या आप इन टाइम हैं या थ्रू टाइम? चलिए पता लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमारी पर्सनालिटी के बारे में क्या बताता है। इन टाइम लोगों की टाइमलाइन आमतौर पर उनके शरीर से होकर गुजरती है, जिसमें अतीत पीछे और भविष्य सामने होता है। ये लोग पल में जीते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं और इमोशंस को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। दूसरी तरफ थ्रू टाइम लोग अपनी टाइमलाइन को अपने सामने देखते हैं, जैसे कि वो उसे दूर से देख रहे हों। ये लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं, प्लानिंग करने में माहिर होते हैं और इमोशंस को हालात से अलग रख पाते हैं। और यहाँ आती है सबसे जबरदस्त बात। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आप जानबूझकर अपनी टाइमलाइन का ओरिएंटेशन दिमागी तौर पर बदल सकते हैं ताकि एक अलग माइंडसेट अपना सके। सोचिए, कोई इन टाइम इंसान जो बहुत बिंदास है, वो किसी जरूरी डेडलाइन को पूरा करने के लिए कुछ देर के लिए थ्रू टाइम मोड में चला जाए। ये एक मेंटल सुपर पावर की तरह है। ठीक है, अब जब हमें थ्योरी समझ आ गई है तो चलिए इसे इस्तेमाल में लाते हैं। हम इस जानकारी का इस्तेमाल असल में जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कैसे कर सकते हैं? आइए देखते हैं कि हम अपने अतीत को सुधारने और भविष्य को एक नई शक्ल देने के लिए अपनी टाइमलाइन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। किसी पुरानी नेगेटिव भावना जैसे गुस्सा या दुख को छोड़ने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। पहला, उस भावना को साफ साफ पहचानिए जिसे आप छोड़ना चाहते हैं। दूसरा, कल्पना कीजिए कि आप अपनी टाइमलाइन से बहुत ऊपर तैर रहे हैं, नीचे की घटनाओं को शांति से देख रहे हैं।
तीसरा, उस जड़ वाली घटना यानी SEE से ठीक 15 मिनट पहले के समय पर वापस जाइए और आखिर में उस सुरक्षित जगह से जो हुआ उससे सबक सीखिए और फिर होशपूर्वक उस भावना को जाने दीजिए। ये कितना पावरफुल हो सकता है। इसका एक अविश्वसनीय उदाहरण तारा की कहानी है। वो सालों से क्रॉनिक साइनसाइटिस से परेशान थी। अपनी टाइमलाइन पर वापस जाकर उसने पाया कि असली वजह बचपन की एक भूली हुई घटना थी, अपने भाई को ज्यादा ध्यान मिलने पर महसूस हुई जलन। जब उसने उस पुरानी भावना को पहचानकर उसे जाने दिया, तो हैरान करने वाली बात ये हुई कि उसकी शारीरिक बीमारी भी ठीक हो गई। और यही टेक्निक भविष्य की चिंता के लिए भी काम करती है। पहला, उस घटना को पहचानिए जो आपको परेशान कर रही है। दूसरा, फिर से अपनी टाइमलाइन के ऊपर तैरिए। अब यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी फ़र्क है। उस घटना के सफलतापूर्वक खत्म होने के 15 मिनट बाद के समय में जाइए। उस भविष्य के पॉइंट से आज की ओर वापस देखिए और महसूस कीजिए कि सब कुछ ठीक हो गया था। आप देखेंगे कि चिंता बस गायब हो जाती है। तो यहाँ से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है, चिंता असल में भविष्य की किसी घटना के बारे में एक नेगेटिव भावना के अलावा और कुछ नहीं है, जिसे हम आज में महसूस कर रहे हैं। और जैसे हम अतीत से जुड़ी भावना को बदल सकते हैं, वैसे ही हम भविष्य से जुड़ी भावना को भी बदल सकते हैं। और आखिर में, आप इसका इस्तेमाल सिर्फ समस्याओं को ठीक करने के लिए ही नहीं, बल्कि जानबूझकर अपना मनचाहा भविष्य बनाने के लिए भी कर सकते हैं। एक साफ और मजबूत लक्ष्य तय करें। अपनी टाइमलाइन के ऊपर तैरते हुए उस तारीख तक पहुंचे जब आप उसे हासिल कर चुके होंगे। उस भविष्य के आप बनकर वहां खड़े हों और आज की ओर वापस देखें। अपने मन को उन सभी घटनाओं और रास्तों को एक सीध में लाने दें जो आपको उस लक्ष्य तक ले जाएंगे। तो अब जब आप जानते हैं कि आपके पास ये अंदरूनी टाइम मशीन है, तो सवाल ये है, आप कहाँ जाना चाहेंगे? क्या आप अतीत के किसी दर्द को ठीक करने के लिए वापस जाएंगे, या भविष्य में एक नया बड़ा लक्ष्य तय करने के लिए आगे बढ़ेंगे? शक्ति हमेशा से आपके पास ही थी, चुनाव आपका है।